लोगों से रक्षा की जा रही है? किन लोगों से? बिल्कुल। लोग वो हैं जो कि सनातन धर्म को मानते नहीं है। और हम ये चाहते हैं कि उनसे, जो कि सब जगह जाके इन गायों के गौशालों की जांच करेगी कहाँ पर कैसी गौशाला है और वहाँ पर गायों की स्थिति क्या है। चलिए, जो है सब स्क्वाड तैयार कर रहे हैं आधिकारिक रूप से। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं रजत एक्सप्रेस न्यूज। हम लगातार देखते हैं हिंदुत्व और सनातन, जिसकी बात आजकल उत्तर प्रदेश में हर जगह, हर विषय, हर समस्याओं में होती है। लेकिन क्या कुछ है, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ केसरिया हिंदू वाहिनी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जॉय बनर्जी। जानते हैं एजेंडा क्या है केसरिया हिंदू वाहिनी का। सर, क्या कुछ एजेंडा है जिसको लेकर आपकी ये वाहिनी काम कर रही है? एजेंडा नंबर 1 है हमारा सनातन धर्म की रक्षा करना और सनातन धर्म को जन जन तक पहुंचाना। नंबर 2 हमारा एजेंडा है गायों की रक्षा करना, गौशाला खुलवाना, निर्धन कन्याओं को विवाह करवाना और निर्धन जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा की व्यवस्था करवाना और विभिन्न जगह पर हमें अपने अस्पतालों की मुहैया करवाना। जय साहब, आपने कहा सनातन और हिंदुत्व की रक्षा करना, किन लोगों से रक्षा की जा रही है? हिंदुत्व और सनातन एक ऐसी चीज है जो अनादिकाल से चली आ रही है। उसके बाद सनातन धर्म से ही काफी धर्मों की उत्पत्ति हुई। हम ये चाह रहे हैं कि रक्षा करने का मतलब है कि अपने आप को रक्षा का नहीं है, धर्म की रक्षा भी नहीं है, एक जाति विशेष मानव जो है जिसका रंग, खून का रंग लाल है, उन सब की रक्षा करना है। मतलब वही मैं जानना चाह रहा हूँ बनर्जी साहब, किन लोगों से रक्षा की जा रही है? किन लोगों से? बिल्कुल। लोग वो हैं जो कि सनातन धर्म को मानते नहीं है। और हम ये चाहते हैं कि उनसे हम लोग को बचाना भी है और उनसे मुकाबला भी करना है। और पूरे देश नहीं, पूरे विदेश में हम चाहते हैं कि सनातन धर्म की पताका लहराए। और हमारा जो है 13 देशों में इस समय हमारी पताका लहरा रही है और भारत के सभी प्रदेशों में हमारी पताका लहरा रही है। सर, गौ रक्षा की बात भी कही आपने। उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार इसको लेकर एक बड़े स्तर पर गौशालाएं ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मुहैया करा रही है। किस तरह से आप कर रहे हैं उनकी रक्षा, क्योंकि आए दिन गौशाला में गाय मरी पड़ी होती है? हमारी गौशालाएं अभी कुल 13 जगहों पे खुली हैं और उसमें बाकायदा गौशालाएं जो बनी हैं उनकी गायों की रक्षा के लिए हमने वहां पर लोगों को नियुक्त कर रखा है, क्या जिसको हम लोग कहते हैं कीपर जो है बाकायदा उनकी देखभाल करते हैं। डॉक्टर्स भी हैं, पशु के डॉक्टर भी उनके वीकली चेकअप करते हैं, कोई भी अगर बीमारी। और खासकर हमारा बीमार बनर्जी साहब, ये मान के चले कि आप द्वारा खोली गई 13 गौशाले में जो गाय है उन्हीं की रक्षा करना आपका काम है? नहीं। तो यूपी में तमाम जगह पे सर, हमारा तमाम जगह पर गाय मरी पड़ी होती है गौशाला में, उनकी लाश कौवे नोच रहे होते हैं, उस पे क्या एक्शन या क्या कुछ कर पाते हैं? उसके लिए अभी हमने एक स्क्वाड हम तैयार कर रहे हैं जो कि सब जगह जाके इन गायों के गौशालों की जांच करेगी कहाँ पर कैसी गौशाला है और वहाँ पर गायों की स्थिति क्या है। चलिए, जो है सब स्क्वाड तैयार कर रहे हैं आधिकारिक रूप से। उसको कैसे माना जाएगा कि ये स्क्वाड मान्य है? सरकार का किस तरह से हस्तक्षेप होगा? विभागीय क्या अधिकार लेकर जाएंगे? सही कहा है आपने। एक तो हमारी ये जो वाहिनी है वो रजिस्टर्ड है और दूसरा ये सामाजिक संस्था के रूप में भी काम करती है और वो हम लोग चाहते हैं और सरकार के संज्ञान में भी लाएंगे और वहाँ के जो भी उस मुखिया होंगे या इंचार्ज होंगे गौशाला के, उनके संज्ञान में लाएंगे कि आपकी गायों का ये हाल है। अगर नहीं कर पाते हैं तो हम लोग अपनी व्यवस्था उनके लिए करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी गायें सुरक्षित रहें और हम लोग का भी नैतिक दायित्व है और आम जनता का भी नैतिक दायित्व है कि गायों की सुरक्षा। जवाहर साहब, आपने ये भी कहा अस्पताल पूरे देश में या खासकर उत्तर प्रदेश में, आज हम खड़े हैं राजधानी में, ऐसे अस्पताल चल रहे हैं जिसमें ना मानक पूरे होते हैं, ना सुविधाएं होती हैं, मतलब अवैध रूप से अस्पताल चल रहे होते हैं जिसपे व्यक्ति जाता है अपने जान को बचाने के लिए, लेकिन उसकी जान सुरक्षित नहीं। उन अस्पतालों के लिए वाहिनी का क्या प्रारूप है, क्या करेगा, कैसे सुधार लाएगा स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में? देखिए, क्या लगता है सरकार नहीं ला पा रही है? नहीं, सरकार सुधार तो ला रही है, काफी अच्छा सुधार ला रही है। लेकिन इसके पैरेलल हम लोग जो है प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेदिक चिकित्सा और होम्योपैथिक चिकित्सा विशेष ध्यान देंगे। अभी तक जो है सरकार का पूरा ध्यान एलोपैथिक पर ही है। तो जो भी अस्पताल हैं जो मानक के विपरीत चल रहा है, आपने कहा,
उसके लिए भी हम नहीं, सरकार मैंने नहीं कहा जो है साहब, आप किसी एक सड़क पे जाइए, वहाँ देखिए कितने अस्पताल एक सड़क पे हैं। अगर 150 से कम हो तो बताइए। वो आप सही कह रहे हैं, कुकुर मुत्ते की तरह अस्पताल सब जगह फैल चुके हैं, लेकिन इसके लिए सरकार को भी संज्ञान में लेना पड़ेगा। साथ ही साथ जो हमारे सीएमओ हैं, क्षेत्रीय सीएमओ लखनऊ के जिलों में, चाहे लखनऊ के हो गए या बाराबंकी के हो गए, उनको भी इनिशिएटिव लेना पड़ेगा इन अस्पतालों को बंद करने के लिए। और कोई एजेंडा, जैसे 3 आपने क्लियर कट किया है, इस विषय पर आप लगातार काम कर रहे हैं, और कोई ज्वलनशील मुद्दा जिसको लेकर कहीं ना कहीं वाहिनी एक्टिव है और काम कर रही है? ज्वलनशील मुद्दा हमारा ये है कि जो अखंड भारत विवेकानंद के समय पे था, वही अखंड भारत हम वर्तमान में भी कर सकते हैं, क्योंकि विवेकानंद ने ही पूरी जो लो जलाई थी पूरे विश्व में, और आर्यभट्ट जी ने जीरो का महत्व बताया था। आखिरी सवाल ये है, विवेकानंद जी की विचारधारा मौजूदा केंद्र और राज्य सरकार चल पा रही है? चलने की कोशिश कर रही है। चल नहीं पा रही है मतलब? नहीं, चलने की कोशिश कर रही है, मतलब पूरी तरह से नहीं चल पा रही है। और कोई भी सरकार हो, उसको थोड़ा चलने में समय लगता है, और इसलिए उनको समय देना भी चाहिए आने वाले चुनाव में। तो हम ये चाहते हैं कि अभी वर्तमान में जो सरकार चल रही है, चाहे वो केंद्र की हो, चाहे हमारे उत्तर प्रदेश की हो, हम ये चाह रहे हैं कि हमारा भी एक जनता का भी नैतिक दायित्व है कि उनको भी जो कमियां बाहर फैली हुई है उनके संज्ञान में लाएं। अच्छा सर, आखिरी सवाल ये है, आपके मुताबिक देश की सबसे बड़ी समस्या क्या लगती है? देश की सबसे बड़ी समस्या है जागरूकता। हमारे देश में जागरूकता की भीषण कमी है। किस चीज की जागरूकता? शिक्षा के प्रति, धर्म के प्रति और देश भावना के प्रति। आपको नहीं लगता है देश की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी या महंगाई है? बेरोजगारी और महंगाई। बेरोजगारी का मैं यहाँ पर थोड़ा समझा दूं, मैं आपको थोड़ा सा कहना चाहूँगा देशवासियों से। बेरोजगारी ये आर्टिफिशियल बेरोजगारी है। मतलब नहीं समझे। मैं समझ गया हूँ आप जो कह रहे हैं। हाँ। पूरा कर लीजिए मेरा जवाब। हाँ। हर एक को बेरोजगारी का मतलब होता है सरकारी नौकरी। हर एक को सरकारी नौकरी चाहिए, हर एक, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। हाँ, सरकारी नौकरी नहीं मिलती है तो अपने आप को बेरोजगार घोषित करता है स्वयं में। प्राइवेट में जाना नहीं चाहता है, अपना कोई बिजनेस करना नहीं चाहता है, छोटा बिजनेस, क्योंकि जो भी चल आते हैं आजकल के जो नवयुवक है वो पढ़े लिखे होते हैं, वो चाहते हैं हमको हाई प्रोफाइल की नौकरी मिले, छोटी नौकरी कोई करना नहीं चाहता है। हम ये चाहते हैं, सभी युवाओं से मेरा नम्र निवेदन है देश के, कि वे बेरोजगार अपने को ना समझे, मेहनत करें, और नौकरी तो सब जगह मिलेगी, नौकरी के साथ आप अपना छोटा सा बिजनेस भी शुरू करें तो बहुत अच्छा रहेगा। बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट तो होता ही है। लगता है इन्वेस्टमेंट कर सकता है आज के समय में। कहा ना कि आजकल के बच्चे बहुत ऊंचा सोचते हैं। बच्चा जब पैदा होता माँ के कोख से तो कितना छोटा होता है। आपने ये कहा सरकारी नौकरी सरकार खत्म कर रही है, निजीकरण कर रही है। सुनिए, निजीकरण हो गया है तो मतलब फिर क्या मतलब? निजीकरण कतई नहीं करी सरकार। जो नौकरियां थी पहले वो आज भी है। कुल मिला के केसरिया हिंदू वाहिनी मौजूदा सरकार, या यूं कहें बीजेपी के समर्थन एक घटक दल के रूप में है। नहीं, घटक दल के रूप में नहीं, ये तो टोटल गैर राजनीतिक पार्टी है। देखिए, उसकी मत जोड़िए इसको। हम लोग एकदम गैर राजनीतिक है। हम लोग जो सहयोग करते हैं सभी का, तो जो सहयोग करता है इसका ये मतलब है, हमारे जो कोई भी सरकार है, हम चाहते हैं हमारे जो मुद्दे हैं उस पर हम इश्यूज पे, उस एजेंडे पे हम डटे रहें। किसी की भी सरकार है, मुझसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम अपने ही जो है, अपना जो है उद्देश्य, उससे नहीं भटकेंगे। हम अपना कार्य करेंगे। और अभी जो आपने बताया बेरोजगारी वाला, उसमें मैं विशेष रूप से कहूंगा, भारत में कोई बेरोजगार नहीं है। महंगाई भी नहीं है। महंगाई उस अनुपात पे नहीं जिस अनुपात में अदर देशों में पूर्व की सरकारों में थी। पूर्व की सरकारों में भी देखिए, मतलब सवाल मेरा सीधा है, पूर्व की सरकारों में थी महंगाई? नहीं, महंगाई बेरोजगारी पूर्व की सरकारों में उतना नहीं था, ना इतना अभी भी है। देखिए, अर्थव्यवस्था का रूल होता है, ये नियम है अर्थव्यवस्था का। जब जितना जितना विकास होगा, हाँ, महंगाई अपने आप शने बढ़ती है। और लेकिन आप देखिए, लगाम लगाना काम है सरकार। लगाम हम लगाते हैं, हम हमारी वर्तमान सरकार भी लगा रही है, और अच्छा खासा लगे। प्याज देख लीजिए कितना महंगा हो गया था, सरकार 25 रुपए किलो। लहसुन देख लीजिए, अभी 300 रुपए किलो है। देखिए, उत्पादन अभी उसका होगा, आएगा तब तक ऑटोमेटिक। गैस सिलेंडर का उत्पादन, गैस सिलेंडर देखिए, अभी वर्तमान सरकार ने काफी डाउन किए हैं। कितने डाउन किए हैं सर? अभी 200 रुपए किए थे, 500 से 1100 पे लाके 200 कम कर दिया गया।
हाँ अब देखिए 500 से 1100 आपने कहा ना, हाँ। उस समय मैं नहीं कह रहा हूँ, पब्लिक भी कहती है, हम आप परिचित हैं उस चीज नहीं से कि परिचित है। आपके यहाँ सिलेंडर नहीं 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 नहीं, सिलेंडर की बात मैं यहाँ पे कहूँगा, अनुपात, आप अनुपात देखिए महंगाई का और आपके जो है सैलरी जिसे कहते हैं, आपकी इनकम जो है, इनकम के बनस्पत रेशियो के जो है ये महंगाई बढ़ती है घटती है। इनकम, अब इनकम देखिए आरबीआई ने अभी रेपो रेट में कोई परिवर्तन नहीं किया है, इसका मतलब महंगाई नहीं बढ़ी है। और आज बता दें हमारे व्यवस्था के साथ साथ क्या करते हैं सर आप? मतलब घर व्यापार, घर परिवार चलाने के लिए क्या रोजगार कर रहे हैं? मैं रोजगार क्या, मैं सरकारी नौकरी से रिटायर्ड है आप? मैं सरकारी नौकरी से रिटायर हुआ हूँ। उसके बाद मैंने राजनीति ज्वाइन की, राजनीति से बाद मैं केसरिया में ज्वाइन किया, केसरिया के बाद एक मैं बिजनेस और पॉलिटिक्स के लिए बैकअप तैयार था हाँ। एक सरकारी नौकरी की वजह से। जी हाँ जी हाँ। साथ लेकिन ही युवा सरकारी नौकरी की तरफ ध्यान ना दे, बिजनेस करे। नहीं, आप ही मैं बताएं सर। नहीं, देखिए मैंने जो शुरुआत की थी, जी। मैंने बिजनेस से शुरुआत की है। शुरू में मैं पेपर लगाता था, हॉकर के काम करता था, कभी अपने को बेरोजगार नहीं समझा। कोई बच्चा आजकल का लगाएगा नहीं, मेहनत करता रहा। मैंने सड़क पे खड़े होकर नए साल के कार्ड बेचे, उस समय मैंने सड़क पे खड़े होकर लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां बेची। चलिए ठीक है जो है सब ठीक है जी, बहुत अच्छा लगा हमें बात करके। हम अच्छा। विराम देते हैं। तो ये थे हमारे साथ जॉय बनर्जी जो राष्ट्रीय हिंदू जो वाहिनी है उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता थे। इनसे कई सवाल थे, जवाब थे, जिन पर हमने सवाल जवाब की। उम्मीद है हमारी ये चर्चा आपको पसंद आएगी और जो मेरे सवाल थे उस पर भी अपनी राय रखिएगा और इस वीडियो को दूर दूर तक शेयर करें, कमेंट करें और अगर खबर अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सहयोगी वीर के साथ मैं विक्रम, लखनऊ से।